वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर पाठक सैनिक क्लासेस पर। ठीक है, देखिएगा जैसे हमने आपसे वादा किया था कि एक के बाद एक वन शॉट लगातार आती ही चली जाएगी। पहली वन शॉट आई थी आपकी ईडीएम फ्रेज की, डली है चैनल पर, देखिए टॉप 50 ईडीएम फ्रेज कराए हैं। उसके बाद जो अगली वीडियो आई थी वो आई थी टॉप 50 स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चंस की, जिसमें मैंने टॉप 50 मीनिंग्स कराई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पेपर के लिए। आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, आरएमएस हो या कोई भी हो, कोई भी एग्जाम हो, यूपी सैनिक हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें टॉप 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आए हैं, जिनको आपको पढ़ना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा होता नहीं कि किसी भी पेपर में देखने को ना मिले, हर पेपर में एक आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि हर बार हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे कुछ क्लासेस के कुछ बच्चे हैं। शुरुआत में 3 बच्चे, उसके बाद फिर ये देखिए बढ़ते ही चले गए और आखिरकार देखो नाम रोशन करते चले गए। देखिए इसके बाद फिर ये रहा पाठक सैनिक क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 के लिए है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वैसे लिखा तो क्लास 6 है, लेकिन ये कंप्लीट करता है कोई भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मतलब 6th 9th इसके अलावा कोई भी कंपटीशन की भी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कंटेंट वही होता है, चीजें बदलती रहती हैं बस। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला आपके सामने जो रहा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने दिया है, लिखा है ऑडिबल। सर पहले ये समझिएगा कि पेपर में आता क्या है, हम इसको देखते हैं। पेपर में क्या होता है, आपके पेपर में आएगी ये लिखा हुआ, आपके पेपर में आएगा ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये आपका पूरा पेपर में लिखा हुआ आएगा और पूछेगा क्या, ये पूछेगा। ठीक है, इतनी बात को समझे, लिखा हुआ ये आएगा और पूछेगा ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, एक एक करके हम देखते भी चलेंगे। बाकायदा पूरा इमेज लगा हुआ है जिससे आपके दिमाग में चीजें बैठे। विजुअल लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चीजें सेट की गई है। जैसे कि पहला दिया है समथिंग दैट कैन बी हियर्ड, ऐसा कुछ जिसे हम सुनते हैं या सुनने योग्य हो, उसे क्या कहते हैं, ऑडिबल। सर ऑडिबल का इमेज कैसे सेट हो रहा है, आपने देखा होगा या नहीं देखा हो तो आपको बता दें। ऑडिबल जो है अमेजॉन की कंपनी है, उसमें क्या होता है, सारी सुनने वाली चीजें आती हैं। आप कोई भी स्टोरी सुन सकते हो, बहुत सारी चीजें ऐसी पोयम है, बहुत सारी चीजें क्या होती है, सुनने वाली होती हैं। तो क्या हो गया, ऑडिबल माने क्या होता है, समथिंग दैट कैन बी हियर्ड। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे लिखा है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मींस क्या होता है, वन हु कम्स टू लिव इन अदर कंट्री, जो दूसरे देश से रहने के लिए आया हो उसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट। ठीक है, देखिएगा दो चीजें हैं, एक इमिग्रेंट एक एमिग्रेंट, ये भी याद करने का तरीका हम आपको बताते चलेंगे। इमिग्रेंट मींस क्या होगा, वन हु कम्स टू लिव इन अनदर कंट्री, जो दूसरे देश से रहने के लिए आया हो उसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट। चलिए अगला देखते हैं। अगला लिखा है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री। ओन कंट्री मतलब अपना देश, जिसने क्या हो, अपना देश छोड़ दिया हो, वो व्यक्ति जिसने अपना देश छोड़ दिया हो। सर हम कैसे याद करें, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में सर हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए एक याद कर लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएगा। देखिएगा इसको याद करने का बड़ा छोटा सा ट्रिक है। देखिएगा एमिग्रेंट जो लिखा है, एमिग्रेंट में लिखा है ईएमआई। सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे जितने भी लोग हैं। ईएमआई का मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज लोन पे लेते हैं तो उसका ईएमआई होता है। ईएमआई होता है पर मंथ आपको कुछ पैसे देने होते हैं, ईएमआई सैंक्शन हो जाता है, आप पैसे देते रहिए। ठीक है, तो इसको कैसे याद करें, आपको याद रखना है, देश कोई जब ही छोड़ पाएगा जब वो क्या, पूरा ईएमआई भर देगा। फिर से सुनना, क्या कहा मैंने कहा इमिग्रेंट को याद करने का तरीका कैसे है, इमिग्रेंट मतलब ईएमआई, जो मीनिंग ईएमआई से शुरू है और ईएमआई पूरी जमा करने के बाद ही आप देश छोड़ सकते हैं। आपने ईएमआई नहीं पूरा क्लियर किया, आपने जो लोन लिया था उसका पूरा ईएमआई जमा नहीं किया, तो आप देश नहीं छोड़ पाएंगे। तो ईएमआई का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो लीव्स हिज ओन कंट्री, जो अपना देश छोड़ के, जिसने अपना देश छोड़ दिया या अपना देश छोड़ता हो। ठीक है, इमिग्रेंट कैसे होगा, EMIGRANT। देखिए ऐसे ही मैंने छोटी छोटी मीनिंग अपने उसमें स्पेलिंग एरर में तोड़ के मीनिंग याद कराई है। जितनी भी मीनिंग याद कराई है तोड़ के कराई है। जैसे कौन सी हो गई, EMI ग्रांट। ग्रांट माने क्या होता है, कोई भी चीज सैंक्शन होना, ठीक है, मिलना या प्राप्त होना। सुना ये ग्रांट मिली है, तो क्या होता है इमिग्रेंट, EMIGRANT। इमिग्रेंट माने क्या होता है, वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री, जो अपना देश छोड़ता हो। ठीक है, एमिग्रेंट माने क्या होता है, जो अपने देश में, जो बाहर से आया हो और रहने के लिए आया हो। देखो ये लिखा है, वन हु कम्स टू लिव इन अनदर कंट्री, जो दूसरे देश से रहने के लिए आया हो। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे लिखा है इरिटेबल।
इरिटेबल का मतलब क्या होता है? वन हु गेट्स एंग्री क्विकली, जैसे बहुत जल्दी गुस्सा आता हो, सुना है ना, इरिटेट बोलते हैं। तो इरिटेबल मतलब क्या होता है? जैसे बहुत जल्दी गुस्सा आता हो, ठीक है। वन हु इज वेरी सोशल, ऐसा कोई जो बहुत सोशल हो। सोशल का मतलब क्या हो गया? ऐसा कोई जो सबसे आसानी से बात कर लेता हो, जो सबसे आसानी से बात कर लेता हो, उसको क्या बोलते हैं? सोशल बोलते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, हाँ, क्या कहा मैंने? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? वन हु इज वेरी सोशल, जो कैसा हो, हर किसी से बात करता हो, किसी से भी बात करने बिल्कुल घुल मिल के बात करे, उसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट। इसी से मिलता जुलता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट भी आपको आगे देखने को मिलेगा। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? जो किसी से बात ना करे, कम बात करता हो, अपने में ही खोया खोया सा रहता हो, अपने में ही क्या खोया खोया सा रहता हो, उसका मतलब क्या होता है? इंट्रोवर्ट, ठीक है। देखिएगा, अ स्टूडेंट वो हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, ऐसा कोई, क्या कह रहा है? ऐसा कोई स्टूडेंट जो क्या बिना परमिशन के क्या करके चला गया हो? स्कूल छोड़ के चला गया हो। आपने सुना होगा, इसी को बंक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ट्यूरेंट। अब ट्यूरेंट को सर हम कैसे याद करें? उसने स्कूल छोड़ा कैसे? तुरंत। कैसे छोड़ा? तुरंत छोड़ा। उसने स्कूल कैसे छोड़ा? तुरंत छोड़ा। तो TRUANT। तुरंत माने क्या होता है? टूरेंट माने क्या होता है? ऐसा कोई जो विदाउट परमिशन या बिना परमिशन के क्या स्कूल छोड़ के चला गया हो। बंक बोलते हैं, टूरेंट भी बोलते हैं। टूरेंट यानी तुरंत, तुरंत स्कूल छोड़ के चला गया। अगला देखिएगा, हाँ, इनको कौन नहीं जानता है? सभी लोग जानते होंगे, संजीव कपूर। देखिएगा, संजीव कपूर है आपके सामने। क्या लिखा है? अ पर्सन हु लव्स गुड फूड, ऐसा व्यक्ति जो अच्छे खाने को पसंद करता है। सभी लोग करते हैं। क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट माने क्या होता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मींस क्या होता है? जो अच्छे खाने को पसंद करे। इसी से मिलता जुलता आपने सुना होगा, जब हम खाने को बड़े अच्छे से सजाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गार्निश करना। क्या बोलते हैं? गार्निश करना। गार्निश, अच्छे खाने को ही तो सजाओगे, तो उसको क्या बोलते हैं? गार्निश। और जो वो खाने को पसंद करे अच्छे खाने को, उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट, ठीक है। संजीव कपूर जी गवर्नमेंट है। अ पर्सन हु लव्स गुड फूड, ठीक है। तो गवर्नमेंट माने क्या होता है? जो अच्छे खाने को पसंद करे। चलिएगा आगे देखते हैं। हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन्स क्या होता है? गुस्सा करना, चिल्लाना, ये सारी चीजें करना। फुल ऑफ एंगर एंड हेट, जो किसी से गुस्सा करता हो और उसे पसंद ना करता हो, उसका मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल, ठीक है। पेपर में आएगा फुल ऑफ हॉस्टाइल या फुल ऑफ एंगर, इसका बताइए क्या होगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आप बता देंगे हॉस्टाइल। ओके, आगे चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन आपके सामने लिखा है वन हु, अरे नेक्स्ट वन जो आपके सामने लिखा हुआ है वो देखो क्या लिखा? वन हु डायरेक्ट्स द रूट ऑफ शिप एंड आर एयरक्राफ्ट। क्या बोला उसने? वन हु डायरेक्ट द रूट ऑफ अ शिप एंड एयरक्राफ्ट, जो रूट किसका बताता हो? शिप का और एयरक्राफ्ट का रूट बताए, उसे क्या कहते हैं? नेविगेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेविगेटर। सर किसी ने हमसे पूछा, एक दिन पढ़ा रहे थे, उसने पूछा सर इसको कंपास भी तो बोलते हैं। क्या बोला? कंपास भी तो बोलते हैं। तो बेटा कंपास बोलते तो हैं, लेकिन कंपास तो हो गया एक जो पूरा रूट, रूट अकेली एक चीज थोड़ी ना बताती, बहुत सारी चीजें होती हैं। रडार भी होती है, और क्या होता है? कंपास भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसे आप समझते हो, आपको हम बताते चले क्या क्या होता है, कैसे कैसे चीजें काम करती हैं, ये बता दें। नेविगेटर और कंपास में क्या अंतर होता है, ये बता दें। जैसे कि मान के चलिए, ये है छोटा भाई, बड़ा भाई, ये सबसे बड़ा भाई। ये तीनों क्या है? किस परिवार के? कोई भी एक परिवार है। जैसे मान के चलो हम लेके चलते तिवारी, ठीक है। तो परिवार का, पूरी फैमिली का जो सरनेम है वो क्या है? तिवारी है। ऐसे ही क्या है? इनका सबका अलग अलग है। ये छोटा भाई, बड़ा भाई, ये सारे अलग अलग हैं, लेकिन इनका पूरा जो जो मतलब जो मेन चीज है वो क्या है? तिवारी। ऐसे ही क्या होता है? नेविगेटर भी ऐसे ही होता है। कंपास, रडार, सबके अलग अलग नाम है, लेकिन सबको पूछा जाए तो वो किसके लिए काम आते हैं? नेविगेशन के लिए काम आते हैं। यानी क्या बताते हैं? दिशा बताते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बताने का काम होता है नेविगेटर का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट माने क्या होता है? वेरी पुअर पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार देखने को मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो टॉप 50 में सिर्फ वही आपको, चाहे वो इडियम फ्रेज हो, चाहे करेक्टली स्पेल्ट वाले हो, और चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, वही चीजें मिलती हैं जो बहुत बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? अ वेरी पुअर पर्सन। अ वेरी पुअर पर्सन, क्या लिखा है? इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द डेस्टिट्यूट। तो डेस्टिट्यूट माने क्या होता है? अ वेरी पुअर पर्सन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्टोइक, अच्छे से देखिएगा। स्टोइक, वन हु शो नो इमोशन, जो कोई भी इमोशन नहीं दिखाता उसको क्या बोलते हैं? स्टोइक। देखिएगा, कोई इमोशन दिखा रहा है, देखो नजर मारो, कोई इमोशन दिखा रहा है, आप समझ में ही नहीं आएगा कि गुस्सा है, रो रहा है, दुखी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है,
तो क्या है, स्टोइक मीन्स क्या होता है, वन हु शोज नो इमोशन, जो कोई भी इमोशन ना दिखाता हो उसको क्या बोलते हैं, स्टोइक। ठीक है, इमोशनलेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिएगा क्या है, वेटरेनियन माने क्या होता है, एनिमल डॉक्टर। जो भी एनिमल का डॉक्टर होता है वो क्या कहलाता है, वेटरेनियन कहलाता है। देखो आपको ये भी बताते चले, जैसे ही एग्जाम होता है ये वाला आरएमएस वाले, और ये भी जो वन शॉट जैसे ही बंद होंगे उसके बाद कोर्स तो आना ही है। इसके अलावा 9th और हाई स्कूल, यानी कि 9th 10th, 9th छोड़िएगा, 10th और वहां 12th के लिए, दोनों के लिए कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स आएगा। उसमें दोनों चीजें होंगी, लिटरेचर भी होगा, ग्रामर भी पोर्शन होगा, सारी चीजें उसमें कराई जाएंगी, लिटरेचर, ग्रामर पोर्शन, सारी चीजें। और जैसे जो चैप्टर होते हैं ना, सिर्फ एक ही पूरे लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट, क्या उसकी स्टोरी क्या है, उसकी स्टोरी लाइन क्या है, समरी में बता दिया, लॉन्ग बता दिया, सारी चीजें ऐसे ही करते चलेंगे। तो कहने का मतलब ये मुझे क्यों देख के याद आया, क्योंकि क्लास 10th में एक चैप्टर है तुर्की वाला, ठीक है, तो उसमें ये वेटनरी सर्जन की कहानी है, तो इसीलिए हमें याद आ गया, तो मैंने आपको बता दिया। क्या होगा कि बहुत जल्द आपके सामने क्या आएगी, वन शॉट, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी 9th हाई स्कूल के लिए, क्योंकि पेपर लगा हुआ है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहा, वेटरेनियन माने क्या होता है, एनिमल डॉक्टर। आगे देखिए कैमोफ्लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट, दो तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमोफ्लॉज की मीनिंग बन जाती है करेक्टली स्पेल्ड में। ठीक है, और कैमोफ्लॉज तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जितने भी लड़के हैं बहुत अच्छे से जानते होंगे। कैमोफ्लॉज का मतलब क्या होता है बताएं, फ्री फायर और अब पबजी जो खेलते होंगे उसमें वो कहता होगा कैमोफ्लॉज। कैमोफ्लॉज का होता है जो ऐसी चीज जो छिपने में आसानी से आप क्या कर सके, छिप सके। तो डिस्कस टू हाइड, क्या हो, छिपने के लिए वरदान हो, क्या हो, छिपने के लिए कैसा हो, वरदान हो। ठीक है, जो आसानी से क्या कर सके, छिप सके। तो कैमोफ्लॉज का मतलब क्या हो गया, डिस्गस टू हाइड, बड़े आसानी से क्या कर सके, छिप सके। इनके जो कपड़े होते हैं ना, सैनिक जो आर्मी सैनिक होते हैं उनके कपड़े देखो कैसे होते हैं कि आसानी से कहीं भी, आसानी से पेड़ पौधों में कहीं भी छुप जाते हैं, पता नहीं चलता है। कैमोफ्लॉज को मीनिंग कैसे याद करें, याद तो हो गया, कैमोफ्लॉज का मतलब हो गया डिस्कस टू हाइड, CAMO प्लस U प्लस FLAGE, कैमोफ्लॉज। कैसे करना है, कैमो यू और फ्लैज, कैमो COMO U FLAGE, CAMO U FLAGE। फिर से बोलो हमारे साथ एक बार, CAMO U FLAGE। फिर से बोलना, CAMO U FLAGE। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितनी भी चीजें आपको लर्न कराने वाली चीजें, याद कराने वाली चीजें, वो यही एट इजिट यही क्लास में ही याद करा के जाऊं। ठीक है, आपको कहीं भागना ना पड़े, फिर से आपको रिवाइज ना करना पड़े, सारी चीजें आपको आसानी से याद हो जाए। जितना भी मैंने करेक्टली स्पेल्ड में कराया वो उसी वीडियो में वही याद करा के मैंने आपको छोड़ दिया। कमेटी थी, बहुत सारी मीनिंग्स थी, अकोमोडेशन थी, बहुत सारी मीनिंग थी, कि मैंने वही आपको लर्न करा दी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वन हु एंटर्स अ कंट्री बाय फोर्स, क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो कैसे कैसे जबरदस्ती क्या करता है, किसी देश में घुस जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इनवेंडर। क्या बोलते हैं, इनवेंडर, INVANDER। वन हु एंटर्स अ कंट्री बाय फोर्स, ये लोग देख रहे होंगे आप लोग। अब वन हु एंटर्स अ कंट्री बाय फोर्स, इनवेंडर, जो क्या है जबरदस्ती किसी देश में घुस जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनवेंडर। ठीक है, चलिए ये देखिए कॉमेडी वाला आ गया। क्या कह रहा है वो, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है। उसने क्या कहा, देखा होगा आप लोगों ने, हेरा फेरी मूवी का ये सीन है। क्या कह रहा है, क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है। क्रेडिबल, क्रेडिबल माने क्या होता है, किसी बिलीवेबल, किसी पर विश्वास करने योग्य होना, किसी पर क्या करना, विश्वास करना। क्या करना, बिलीवेबल, किसी पर विश्वास करना क्या कहलाता है, क्रिएडेटेबल। क्या बोला मैंने, क्रिएडेबल। क्रिएडेबल माने क्या होता है, किसी पर क्या करना, विश्वास करना। समझ गए इस बात को। तो आगे देखिएगा, आगे देखते हैं, बिलीवेबल हो सकता है, क्रेडिबल हो सकता है, ये सारी चीजें आगे हैं। आगे देखिएगा, और भी आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे हैं, देखिएगा। जैसे इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, देखने में कुछ और होता है और इसका मतलब कुछ और होता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिएगा, ये लिखा है आपके सामने, देखो ईडेबल, एक तो लिखा है ईडेबल, एक लिखा है ईटेबल। देखो ईटेबल का मतलब होता है फिट टू ईट, ऐसा कुछ जो खाने योग्य हो, जो खाने के लिए कैसा हो, अच्छा हो, उसका मतलब क्या होता है, ईटेबल। और जो लिखा होता है ईटेबल, ईटेबल का मतलब क्या होता है, जो खाने योग्य ना हो, जंक फूड है या अनफिट फूड है, तो वो क्या कहलाता है, ईटेबल। देखो दोनों में अंतर, ईट माने खाना होता है, अगर ईटेबल हो गया तो उसका मतलब क्या हो गया, जो खाने योग्य नहीं है। और ईडेबल आपने सुना भी होगा,
ईडेबल ऑयल लिखा होता है। आप कोई वो रिफाइंड या कोई ऑयल लेने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है ईडेबल ऑयल। ईडेबल ऑयल का मतलब क्या हो गया, कैसा, जो खाने योग्य हो, फिट टू फीड। लेकिन ईटाबिल अगर है तो ईटाबिल का मतलब क्या होता है, जो खाने योग्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहीं से घुमा देता है सारी चीजों को और यहीं से लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, अब जो देख रहा होगा, जिसने पढ़ा होगा, जिसने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, वो नहीं फंसेगा, उसको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। रिबल, वन हु अपोज अथॉरिटी, मूवी देखी होगी आप लोगों ने। रिबल, रिबल मतलब क्या होता है, जो पूरे शासन के खिलाफ या जो भी है बड़ा सा शासन है उसके खिलाफ क्या होना, अपोज, यानी उसके अपोजिट खड़े हो जाना, क्या कहलाता है, रिबल। रिबल का मतलब ये होते हैं कि पूरा शासन है उसके खिलाफ खड़ा हो जाना, क्या कहलाता है, रिबल। जैसे कि एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल आता है बाहुबली मूवी में, देखिएगा पूरे साम्राज्य, माहेश्वती साम्राज्य के खिलाफ कौन खड़े हो जाते हैं, प्रभास खड़े हो जाते हैं। ठीक है, प्रभास की भी वो भी मूवी है और ये भी मूवी है। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, रिबल का मतलब क्या होता है, वन हु अपोज अथॉरिटी। चलिएगा, समझ में आया। आपको जहां भी दिक्कत होती है आप बताइएगा, कमेंट में करके बता दीजिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। देखें, सर्कुलेट जितना करोगे उतना ही आपको भी फायदा है और आपके दोस्तों को भी फायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोनोथिज्म, देखो मोनोथिज्म के लिए एक कहानी आपको हम बताते हैं। क्या लिखा है कि देखेंगे, मोनो जिस वर्ड के आगे आ जाता है, मोनो का मतलब होता है एक और पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, तो क्या लिखा है, मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब होता है बिलीव इन वन गॉड, जो किस में विश्वास रखता हो, किसी एक भगवान में विश्वास रखता हो, वो क्या कहलाता है, मोनोथिज्म। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताते चलता हूं, जब भी गॉड लिखा आएगा, क्या लिखा आएगा, गॉड, उसका जी हमेशा कैपिटल होगा, चाहे वो 20 सेंटेंस में हो, शुरू में हो, कहीं भी हो। जब भी आप लिखेंगे तो उसका जी हमेशा कैपिटल होगा। जब आप देखना, आप अब आने वाली क्लासेस में जब 10th में पहुंचेंगे तो 10th में आपका अगला चैप्टर है लेटर टू गॉड। उसमें जहां जहां आप देखेंगे आपको क्या जी कैपिटल लिखा दिखा होगा, दिखेगा। क्यों, इसका रीजन ये है क्योंकि भगवान को सर्वोपरि माना जाता है, सबसे ऊपर भगवान को माना जाता है, इसलिए जी को हम हमेशा कहां लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या हो गया, मोनोथिज्म का मतलब क्या होगा, बिलीव इन वन गॉड। ठीक है, अब देखो इसमें, देखो ये गलती है, इसको मैं करे देता हूं सही। क्या कहा, पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म का मतलब क्या होता है, बिलीव इन मैनी गॉड्स, जो बहुत सारे भगवान में विश्वास रखता है, वो क्या कहलाता है, पॉलीथिज्म। ठीक है, क्या कहलाता है, पॉलीथिज्म। देखो बहुत सारे सिंबल बने हुए हैं, वहां सिर्फ ओम बना हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोवर्ट, अभी आपको बताया था, वन हु कीप्स टू वन सेल्फ, जो क्या अपने में ही खोया रहता है, अपने ही मस्त मग्न रहता है, वो क्या कहलाता है, इंट्रोवर्ट। ठीक है, आगे देखिएगा, फेटल। आप लोग इसको छोड़िए, यहां देखिए, आपसे अगर हम पूछे कि ये एक्सीडेंट जो हुआ है या जो जो जैसे जो व्यक्ति की डेथ हुई है उसका रीजन क्या है, आप तुरंत बता देंगे ये देख के कि रीजन क्या है इसका, डेथ का रीजन है कि एक्सीडेंट से इसकी डेथ हुई है। तो फेटल, फेटल का मतलब क्या होता है, कॉजिंग डेथ। ठीक है, रीजन डेथ, जो भी मृत्यु का कारण है वो पता चलना, फेटल कहलाता है। क्या कहलाता है, फेटल कहलाता है। ठीक है, फेटल। चलिए आगे देखिएगा, सोलेटरी, लिविंग एलोन, कैसे रहना, अकेले रहना, क्या कहलाता है, लिविंग एलोन, अकेले रहना, क्या कहलाता है, सोलेटरी। देखो ये लड़की बिल्कुल अकेले रूम में है, बंद है बिल्कुल, तो सोलेटरी का मतलब क्या होता है, लिविंग एलोन, कैसे रहना, अकेले रहना। चलिएगा आगे देखिए, मोन्यूस्क्रिप्ट। मोन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा मोन्यूस्क्रिप्ट, कई बार आपको देखने को मिला होगा। मैन्यूस्क्रिप्ट मींस क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट मींस होता है क्या, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। कैसे डॉक्यूमेंट, हैंड रिटन। देखो सारे हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी भाषा में लिखे हो लेकिन लिखे किससे गए, हाथ से लिखे गए। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है, या मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, वेटरन। देखते हैं, आप उनको देख के पहचान सकते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस है, कई मेडल्स लगे हुए हैं और बहुत क्या है, ओल्ड एज में भी हैं, तो उनको बहुत एक्सपीरियंस होगा। तो वेटरन का मतलब क्या होता है, वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। सर हम कैसे याद करें, वेटरन सुनने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि वेरी ट्रेंड, क्या लग रहा, वेरी ट्रेंड। और वेरी ट्रेंड कौन होता है, जो बहुत कैसा होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा। तो वेटरन का मतलब क्या हो गया, वेरी ट्रेंड, यानी कि वेरी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में बना हुआ भी है, चलो इसको बताते हैं। जब भी किसी वर्ड से पहले, जब भी किसी वर्ड से पहले आपको क्या लिखा दिख जाए, जब भी आपको किसी वर्ड से पहले, किसी भी वर्ड से पहले क्या लिखा दिख जाए, ओमनी,
तो उस ओमनी का मतलब चलाने वाली गाड़ी ओमनी नहीं होती है, उसका मतलब क्या होता है, पूरा सब, पूरे संसार या पूरी सब की बात कर रहा होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ओमनीवोरस मतलब क्या होता है, वन हु ईट, क्या क्या खाता है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, जो दोनों चीजों को खाता हो, क्या क्या, प्लांट भी खाता हो और एनिमल भी खाता हो, उसको क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस, और हिंदी में बोलते हैं सर्वाहारी। देखिएगा हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में ये आया भी है, ओमनीवोरस है और कार्निवोरस है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, ओमनीवोरस वन हु ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, देखिएगा ये है जगलू, ये अपना कौन है, जगलू है ये अपना, देखिएगा ये कौन है अपना, जगलू, ये है मगलू। ठीक है, जगलू मगलू दोनों को क्या पसंद है, एक दोनों को प्लांट भी पसंद है, प्लांट्स यानी फूड, ये फ्रूट भी पसंद है और मीट भी पसंद है। ठीक है, जगलू मगलू दोनों को पसंद है। चले आगे होगा, ओमनीवोरस का मतलब समझ गए होंगे सारी चीजों को। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या है, कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब क्या होगा जी, देखो भाई साहब, शेर भाई साहब है अपने, वन हु ईट्स ओनली मीट, जो कौन खाता है, अकेला सिर्फ मीट ही खाता है, वो क्या कहलाता है आपका, कार्निवोरस। ठीक है, क्या लिखा है, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब क्या होता है जी, देखो दीदी जी, जो छोटी छोटी बहनें बनी हुई हैं अपनी, क्या है, ये हिरन बनी हुई है, ये ऐसे जानवर सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, पत्ती। देखो जो भी ये सादा सिंपल चीज खाते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिरन हो गया, बकरी हो गई, ये सारी चीजें कैसी होती हैं, वन हु ईट्स ओनली प्लांट्स, ये क्या खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। तो क्या होगा, ये देखो ये हिरन बनी है। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी। उस दिन मीनिंग कराई थी ब्यूरोक्रेसी की, क्या कराई थी, BUREAUCRACY, BUREAUCRACY। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, मतलब कि जो ऑफिस में बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, वहां से काम संभाला जाता है। देखो ये ऑफिसर बैठा है बड़ा सा, देखो मोटा सा, देखो ये बैठा है, और ये है नीचे सारे काम करने वाले वर्कर, या बोल सकते हो ये जनता है, ये ऑफिसर्स हैं ऊपर, और नीचे कौन है, जनता। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल बाय ऑफिशियल्स। ठीक है, आगे देखिएगा, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय नोबल, ये नोबल है। कहने का मतलब एरिस्टोक्रेसी का मतलब होगा कि पूरा देश किसके हिसाब से, बुक के हिसाब से चलाया जाए, तो उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी की मीनिंग याद कर लो, ARISTOCRACY। ठीक है, रूल बाय नोबल्स। ठीक है, आगे देखिएगा, इगोइस्टिक। इगोइस्टिक्स मीन्स क्या होता है, देखो इगोइस्टिक कैसा, ईगो पे है, देखो कैसे देख रहा है। तो इगोइस्टिक मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हु थिंक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, जो खुद के ही बारे में सोचता रहे, वो क्या कहलाता है, इगोइस्टिक कहलाता है। देखो जैसे ही आपके सामने ये आया तो आपको बताता चले कि एक ग्रामर का टॉपिक, जब भी मैं कहता हूं कि कोई भी छोटा मोटा ग्रामर की चीज आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये लिखा है हिमसेल्फ, अगर कोई पूछे कि ये हिमसेल्फ है क्या, तो आप बता सकते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सेंटेंस में हम जब यूज करते हैं जब उसमें ऑब्जेक्ट ना हो, क्या देखने को ना मिले, ऑब्जेक्ट देखने को ना मिले। जब हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है तब हम वहां किसका यूज कर देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये पूरी चीज पूरा डिटेल में, बिल्कुल पूरा डिटेल में, जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो सारी चीजों को पढ़ाऊंगा कि ऐसा ही क्यों करते हैं, क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सेंटेंस कैसे बनेगा। तो बेचारा भिखमंगा है, सब्जेक्ट भीख मांगता है, प्रोनाउन किससे, अपने ही आप से कि भाई मुझे कुछ दो, तब वो कहता है चलो ले जाओ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को उधार दे देता है। ठीक है, जब आप प्रोनाउन टॉपिक को पढ़ोगे तो ऐसे ही बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। तो इंतजार करिए, वन शॉट जरूर आएगा प्रोनाउन का, क्योंकि पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक आपका पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक एक चीजों का सबका क्या आना है, वन शॉट वीडियो आना है। और जब आप कोर्स में इन्वॉल्व करोगे तो उसमें तो फिर पूरा डीप ही चलेगा, पूरा डीप सारी चीजें बताई जाएंगी, एक एक चीज को, एक एक बिल्कुल नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रो और आपका वॉइसेस, नरेशन, यहां तक कि कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, सिंथेसिस, ये भी करा देंगे। जो 12th का टॉपिक है वो भी करा देंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें छूटे ना। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, अल्टीट्यूड क्या लिखा है, एल्टीएस्ट। एल्टीएस्ट माने क्या होता है, एल्टीएस्ट माने क्या होता है, एल्टीएस्ट माने होता है अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट अदर्स, जो दूसरे के बारे में सोचता है। इगोइस्ट माने क्या होता है, खुद के बारे में सोचे, और एल्ट्रुइस्ट माने क्या होता है, जो खुद के बारे, जो दूसरों के बारे में सोचता है। देखो जानवर, ये देखो ये किस प्रकार के होते हैं, काम भी करते हैं, घर वालों की मदद कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा तो जानवर को अपने जो है पेट्स को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, बुजुर्ग लोगों को, ये जो जितने भी ओल्ड पीपल हैं उनकी भी मदद कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा डोनेट भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अल्ट्रुइस्ट माने क्या होता है, जो दूसरे की सोचे।
आप फिर से याद करना, फिर से मैंने क्या कहा, ईगोइस्टिक माने क्या होता है, जो खुद का सोचे, और अल्ट्रिस्टिक माने क्या होता है, जो दूसरे का सोचे। ठीक है, देखो स्पेटिक, स्केपिक, स्पेकिक, क्या लिखा है, स्पेटिक, स्पेटिक मींस क्या होता है, स्पेटिक मींस क्या होता है, वन हु डाउट एवरीथिंग, जिसे हर चीज पे डाउट होता है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ये है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों किया, तुमने क्या खाया, तो जिसे हर चीज पे डाउट लगे वो क्या होता है, क्या बोलते हैं, स्केपिक्ट बोलते हैं इसको, स्पेकिक्ट। ठीक है, स्केपिक्ट। चलिए आगे देखिएगा, क्या लिखा है, ऑर्टर। ऑर्टर मींस क्या होता है, अ स्किल्ड पब्लिक स्पीकर, जो लोगों से बात करने में बड़ा अच्छा हो। ऑर्टर माने क्या होता है, स्किल्ड पब्लिक स्पीकर, जो लोग बागों से बात करने में बहुत अच्छा हो। देखा होगा आपने, मोदी जी बहुत अच्छी बात करते हैं, सबसे अच्छी बातें करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी मींस क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है सीक्रेट प्लान। कैसा प्लान, सीक्रेट, कोई ऐसा प्लान हो जो बहुत सीक्रेटली बनाया हो। देखो आपके सामने इमेज भी लगा हुआ है, काकोरी कॉन्स्पिरेशन, कॉन्स्पिरेसी केस, यानी कि काकोरी जो था, सीक्रेट प्लान जो बनाया गया था, उसको बोलते हैं क्या, कॉन्स्पिरेसी मींस क्या हो गया, अ सीक्रेट प्लान। ठीक है, आगे देखिएगा, मॉर्टल। मॉर्टल मतलब क्या होता है, वन हु कैन डाई, जो क्या कर सके, मर सकता है, जो क्या कर सकता है, मर सकता है, वो क्या कहलाता है, मॉर्टल। और इमॉर्टल माने क्या होता है, जो कभी ना मरे, नश्वर हो जो बिल्कुल। ठीक है, डोरमेट्री। डोरमेट्री का मतलब क्या होता है, अ रूम फॉर सेवरल स्टूडेंट टू स्लीप। थोड़ा सा ये डिसबैलेंस हो गया है, अरे सर ये, चलिए देखिएगा, डोरमेट्री का मतलब क्या होता है, अ रूम फॉर सेवरल स्टूडेंट टू स्लीप। ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे बच्चे एक साथ सोते हो, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी बहुत साथ एक साथ सोते हो, उसको क्या बोलते हैं, डोरमेट्री। हॉस्टल में होती है डोरमेट्री। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ध्यान नहीं है, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। डोरमेट्री अगर नहीं देखी, स्क्विड गेम आपने जरूर देखी होगी। स्क्विड गेम में आपको डोरमेट्री देखने को मिलेगी, एक साथ सब लोग सोते हैं। अरे स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है, आप मान सकते हैं, सोचिए आप कि जब उसमें देखिएगा स्क्विड गेम में एक साथ सब लोग सोते हैं, तो डोरमेट्री की तरह है। लेकिन वैसे डोरमेट्री क्या होती है, जहां स्टूडेंट सब एक साथ सोते हो। ठीक है, ये देखिएगा क्या लिखा है, कभी कभी लगता है अपनिच्छ भगवान है। क्या लिखा है, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक माने क्या होता है, वन हु बिलीव नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड। ऐसा कोई जो ये विश्वास करता है कि भगवान कुछ नहीं है, भगवान के बारे में वो जानना ही नहीं चाहता है। ठीक है, कोई ऐसा, नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, जो भगवान के बारे में जानना ही नहीं चाहता, वो क्या कहता है, सब कुछ मैं हूं, सर्वो सर्वा मैं हूं, अपनिच्छ भगवान है। तो कहने का मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, एग्नोस्टिक बोलते हैं। वन हु बिलीव्स नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, जो भगवान के बारे में जानना नहीं चाहता है, सुनना नहीं चाहता है, वो क्या होता है, एग्नोस्टिक होता है। ठीक है, आपने कितने पढ़े, ईगोइस्टिक पढ़ा, एंट्रोस्टिक पढ़ा, और ये पढ़ा आपने, एग्नोस्टिक पढ़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आपको इतना फिर से रिवाइज करना होगा। मैं बार बार कहता हूं, पहली बार देखिएगा नॉर्मल स्पीड में, फिर आप देखिएगा 1.5 या 2 की स्पीड में देखिएगा, आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कोशिश मत करना, कोशिश बार बार कह रहा हूं, कोशिश मत करना कि पहली बार आप जब वीडियो देखो तो उसको 1.5 या 2 पे लगा के देखो, कुछ समझ में नहीं आएगा, सारी चीजें दिमाग में निकल जाएंगी, दिमाग से बाहर निकल जाएंगी। क्योंकि क्या होता है, मैं बार बार यही बोलता हूं कि ये जो विजुअल सेट किए जाते हैं, इनका काम ये होता है कि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएं। इनका काम क्या होता है, ये इसको देखें और इसको देखें, आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएं। एक बार चीज सेट हो जाएगी, फिर वो बाहर नहीं निकलेगी। क्या होता है, चीजें सेट होते होते बच जाती हैं, इसीलिए हमें क्या करना था, वीडियो को फिर से देखना होता है, और दूसरी बार में वीडियो आपकी दिमाग में चीजें बिल्कुल सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो पहली बार स्पीड में देखिएगा, सॉरी पहली बार नॉर्मल देखिएगा, फिर उसके बाद आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्या लिखा है, एथिस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास ना रखता हो, वो क्या कहलाता है, एथिस्ट। ठीक है, क्या कहलाता है, एथिस्ट। आगे देखिएगा, बाइबल, क्या लिखा है, बाइबलोफाइल। बाइबलोफिल, बाइबलोफिल माने क्या होता है, अ लवर ऑफ बुक, जो क्या कहता है, किताबें पसंद करता है, उसको क्या कहते हैं, बाइबलोफिल। सर हम कैसे याद करें, बाइबल एक बुक होती है ना, क्रिश्चियन लोगों की बाइबल होती है ना बुक, ऐसे याद कर सकते हो। बाइबलोफिल, जब भी जिसके आगे बाइबल दिख जाए तो आप समझ लेना वो किताबों से प्यार करता होगा। अब लवर ऑफ बुक्स, जो किताबों को ज्यादा प्रेम करता है, वो क्या कहलाता है, बाइबलोफिल कहलाता है। एक और टॉपिक हमें ध्यान आ गया, हम कहते हैं बार बार जब हम आएगा तो हम आपको ग्रामर से टच करते हुए ले चलेंगे। देखो एक और चीज याद आई, जब भी बहुत सारी वर्ब होती हैं, अगर कुछ वर्ब के पीछे हम क्या लगा दें, सफिक्स लगा दें, क्या, ER और OR। जब वर्ब्स के पीछे हम क्या ER और OR सफिक्स लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, तो वो सीधे सीधे क्या सब्जेक्ट की तरह काम करने लगती हैं।
या बोल सकते हो किसका, नाउन का काम करने लगती है। देखिएगा जैसे लव माने क्या होता है, प्रेम करना, आपने आर जोड़ दिया तो क्या हो गया, लवर, तो प्रेमी, क्या हो गया, प्रेमी। जैसे टीच, टीच माने क्या होता है, पढ़ना, आपने लगा पढ़ाना, और टीचर जो पढ़ाने का काम करता है वो क्या कहलाता है, अध्यापक या टीचर कहलाता है। बहुत सारी आप लगा के देखते रहना। जैसे हम कहें बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है, और प्ले, प्ले माने खेलना, और जब ई आर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोटिस करना। आप बैठ के सोच रहे ट्रैक, ट्रैक्टर, ओ आर लग गया, ट्रैक्टर हो गया, ठीक है। तो ड्राइव, ड्राइव माने चलाना, ड्राइवर हो गया, ठीक है। तो क्या, जब भी किसी वर्ब में हम ई आर और ओ आर लगा देते हैं तो वो सब्जेक्ट या नाउन बोल सकते हो, नाउन की तरह काम करने लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, साइनिक, हाँ ये भी मेरी गलती है, ये भी मेरी गलती है। साइनिक, साइनिक का मतलब क्या होता है, वन हु फाइंड्स फॉल्ट इन एवरीथिंग, जो सब में गलती ढूंढता हो कि तुम भी गलत हो, ये भी गलत है, वो भी गलत है, सब कुछ गलत है। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सब में गलती ढूंढता है तो उसे क्या बोलते हैं, साइनिक। ये कहता है नहीं नहीं मेरी गलती है, नहीं नहीं मेरी गलती है, सारी गलती मेरी है। तो क्या होता है, साइनिक का मतलब क्या होता है, वन हु फाइंड्स फॉल्ट एवरीथिंग, जो सब में गलती ढूंढता हो वो क्या कहलाता है, साइनिक, ठीक है। ये देखिएगा क्या लिखा है, हिपोक्रेटिक, हिपोक्रेट, हिपोक्रेट मींस क्या होता है, वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट, कोई ऐसा जो दिखाता तो कुछ और है, होता कुछ और है, ठीक है। देखने में कुछ और होता है और होता कुछ और है, नकाब लगाए होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हिपोक्रेट। आप लोगों ने सुना होगा, बोलते भी हिपोक्रेट हो, बड़े हिपोक्रेट हो, हिपोक्रेसी की सीमा होती है। तो हिपोक्रेट माने क्या होता है, वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट, जैसा वो है वो दिखाने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, वो अपने आप को छिपाता है। दिखाता तो बड़ा प्रसन्न होके हंसता हुआ दिखा, अरे अरे बहुत बढ़िया क्या पढ़ रहे हो, लेकिन पीठ पीछे क्या बुराई करता है, अरे कुछ नहीं पढ़ता, गधा है वो तो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हिपोक्रेट, सामने से कुछ और पीठ पीछे कुछ और। चलिए आगे देखिएगा, इनसॉल्युबल माने क्या होता है, समथिंग दैट कैन नॉट बी सॉल्व, जो ऐसा कुछ जो घुले ना, उसको क्या बोलते हैं, इनसॉल्व, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनसॉल्व, उसको बोलते हैं इनसॉल्व। आपको देखो इनसॉल्व से हमें ध्यान आया कि आपकी फिजिक्स की क्लासेस चलने लगी हैं, आपने देखी होगी क्लास 9th की फिजिक्स की क्लास चल रही है, देखा होगा आपने, है ना। तो उसको भी लीजिए, सर बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्लासेस को अच्छे से ज्वाइन करो, सारी चीजों को पढ़ो, फिजिक्स है, जीएस है, जीके है, मैथ है, इंग्लिश है, सारी चीजों को पढ़ो, सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ कंप्यूटर की भी क्लास बहुत जल्दी चलने वाली है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, मोबाइल, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में कुछ और है, देखने में, ये भी हिपोक्रेसी हुई, हिपोक्रेट हुआ, देखने में कुछ और है, मतलब कुछ और है। मोबाइल का मतलब यहां क्या कह रहा है, समथिंग दैट कैन बी मूव, जो चल फिर सकता है, जो जिसे चलाया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, मोबाइल कहलाता है। सर एक ऑप्शन, एक चीज और बताएं, टेलीफोन और मोबाइल में इसीलिए मोबाइल उसका नाम पड़ा, आप समझ लेना, मैं आपको बता देता हूं। टेलीफोन वो जब तक था, जब तक उसमें क्या थी, वायर था, जब तक वो वायर से कनेक्ट था तब तक उसे हम क्या बोलते थे, टेलीफोन। समय बदला, वो क्या हो गया, आदमी के साथ किसी भी, जो भी सब लोग हैं उनके साथ फोन जेब में जाने लगा, जेब में डाल लिया, पॉकेट में डाल लिया, आपने चल दिए। तो अब वो क्या है, जब आप जा रहे हो तो आपके साथ भी वो चलेगा, मूव करेगा, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, मोबाइल। याद रखना, उसका नाम मोबाइल क्यों पड़ा, क्योंकि जब आप जाते तो आपके साथ वो भी जाता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, मोबाइल, ठीक है। जब तक वो किससे, वायर से कनेक्ट था, तब तक वो कौन था, टेलीफोन, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं, क्या लिखा है, एंथ्रोपोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ ह्यूमंस क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। जब हम मानव का क्या करते हैं, जब हम मानव का अध्ययन करते हैं तब वो क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी, और क्या कहलाता है, ह्यूमंस कहलाता है, ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमंस कहलाता है। स्टैटिक, ऐसा कुछ जो ठहरा रहे, जो क्या हो, मूव ना हो, मूव वो वाली मूव नहीं, मूव मतलब जो चले ना, वो क्या कहलाता है, समथिंग दैट डज नॉट मूव, तो वो क्या कहलाता है, स्टैटिक। पहाड़ कभी नहीं हिलते हैं, मतलब वो आप ज्योग्राफी से अलग देख सकते हैं कि 1000, 2000, 3000, 4000 साल में बढ़ता घटता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज देखा यहां, कल पहुंच गया कानपुर, परसों पहुंच गया झांसी, मुंबई, ना ना ना, वहीं क्या रहता है, स्टेबल रहता है, स्टैटिक रहता है। इसीलिए देखो फिर से वही क्वेश्चन, इसीलिए स्टैटिक जीके भी बोलते हैं, क्योंकि जीके के कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं कि वो ज्यों के त्यों रहते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए उसे स्टैटिक जीके बोलते हैं, ठीक है। चलिए, एंटीडोट, एंटीडोट माने क्या होता है, मेडिसिन टू काउंटर पॉइजन, ऐसी दवा जो क्या आपके जहर को काट दे, वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, एंटीडोट कहलाती है, ठीक है। क्या लिखा है, एर्सोनिस्ट, एर्सोनिस्ट माने क्या होता है, ऑर्सोनिस्ट, ऑर्सोनिस्ट मींस क्या होता है, अ पर्सन हु सेट्स फायर टू बिल्डिंग, जो घरों में आग लगा दे, आग लगा दे, आग लगा दे, आग लगा दे, जो घरों में आग लगा दे, उसको क्या कहते हैं, आर्सोनिस्ट, क्या कहते हैं, आर्सोनिस्ट। आर्सो इतना निष्ठ है कि उसने पूरे घरों में आग लगा दी, याद कर लो, आर्सो इतना निष्ठ है
वो नहीं बोल सकते जो वर्ड है। आरसो इतना निष्ठ है कि उसने पूरे घरों में क्या लगा दी, आग लगा दी। आरसो इतना निष्ठ है कि उसने पूरे घरों में आग लगा दी। ठीक है, क्या लिखा है, कॉस्मोपॉलिटियन। कॉस्मोपॉलिटियन मींस क्या होता है, अ पर्सन हु बिलोंग टू होल वर्ल्ड, जो क्या पूरे पूरे संसार से जुड़ा हो। देखो हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है। कॉस्मो का मतलब क्या होता है, पूरा संसार, यूनिवर्स। और पॉलिटियन, पॉलिटियन का मतलब क्या हो गया, कोई भी, आप याद करने के लिए इसको याद कर लो, थोड़ा सा ट्रिक बैठा लो, दिमाग में बैठ जाएगी। पॉलिटियन मतलब क्या होगा, कोई भी नेता, कोई भी ऐसा नेता जो पूरे संसार से जुड़ा हुआ हो। अरे हमने नेता ना मान के हमने क्या मान लिया, न्यूज रिपोर्टर, वो भी इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज रिपोर्टर, पूरी ऑल वर्ल्ड से जुड़ी रहती है। तो कॉस्मोपॉलिटियन माने क्या होता है, अ पर्सन हु बिलोंग टू होल वर्ल्ड। आप कैसे याद करो, कॉस्मो माने संसार, पॉलिटियन माने कोई नेता, आपका पसंदीदा कोई भी नेता हो वो पूरे संसार से जुड़ा है, तो क्या हो गया, कॉस्मोपॉलिटियन। ठीक है, पेट्रियोट आता ही होगा, वन हु लव्स हिज कंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, लास्ट है बिल्कुल, ये लास्ट है, आपको पता नहीं चला, टॉप 50 हो गए। क्या कहा, अ पर्सन लिविंग आउटसाइड हिज ओन कंट्री, जो अपने देश से बाहर रहता है उसको क्या कहते हैं, एक्सपेटेरिएट। क्या कहते हैं, एक्सपेटेरिएट। क्या बोलते हैं, एक्सपेटेरिएट। एक्सपेटेरिएट किसे बोलते हैं, जो अपने देश से क्या रहता है, बाहर रहता है, उसको बोलते हैं एक्सपेटेरिएट। अ पर्सन लिविंग आउटसाइड हिज ओन कंट्री, आपको पता ही होगा क्या लिखा है, नीरव मोदी। ठीक है, नीरव मोदी भारत छोड़ के दूसरे देश में रहते हैं। तो एक्सपेटेरिएट मींस क्या होता है, अ पर्सन लिविंग आउटसाइड हिज ओन कंट्री। ठीक है, यहां तक अब आप समझे। आपको एक बात और बताते चलें जाते जाते, ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कहेंगे, अगर आपने कमेंट किया और कमेंट में लिखा कि हमें जरूरत है, कि मैं चाहता हूं कि ऐसे ही और भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आए, तो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये जो स्टडी वाले होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे बायोलॉजी हो गई, जूलॉजी हो गई, और बहुत सारी होती हैं, आप एंथ्रोपोलॉजी हो गई, इसके अलावा और भी बहुत सारी कई होती, कार्डियोलॉजी हो गई, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो सीधे सीधे पेपर में बनते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट करिएगा, उसमें कहिएगा कि सर ऐसे हम स्टडी वाले और भी चाहते हैं, या आप यस लिख के भेजिएगा। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ उतने का टॉप 10 या टॉप 20 जितने होंगे उतना स्टडी से रिलेटेड वाले सारे करा दूंगा। ठीक है, चलिएगा आप देखिएगा, सबसे लास्ट इंफॉर्मेशन आपको बताते चलते हैं कि आपके सामने क्रैश कोर्स जो है बिल्कुल तैयार है, और ये क्रैश कोर्स आने ही वाला है। आप जल्द ही इसे अपने जो है देखने को आपको मिलेगा, आपको बता दिया जाएगा चैनल पे कि कैसे आ रहा है। क्रैश कोर्स क्या होगा, चैप्टर वाइज नोट्स होंगे, प्रैक्टिस शीट, वर्कशीट होगी, वीकली टेस्ट होगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे, वोकेबलरी बूस्टर होगा, मेंटरशिप एंड सपोर्ट होगा, ओएमआर प्रैक्टिस होगी। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप यहां बात करिएगा, सारी चीजों को समझिएगा। और ये रही आपके सामने जो प्राइस होगा वो होगा 999। ठीक है, 90 हो गया आपका। ठीक है, 999 आपका क्या होगा, प्राइस होगा। ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा कि आप चाहते हैं, तो आप कमेंट करिएगा, स्टडी से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।